बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का क्या हाल है जी। मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जंजुआ एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको अपडेट करूंगा यूएई 3 मंथ विजिट वीज़ा के हवाले से। बहुत से आप में से दोस्तों के सवालात आते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको अपडेट करूंगा यूएई 3 मंथ विजिट वीज़ा के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या अपडेट्स हैं। अगर आप में से कोई भी दोस्त यूएई का 3 मंथ विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो वो किस तरह से अप्लाई कर सकता है, उसके कितने तरीकाकार है 3 मंथ के विजिट वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। सो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को यही बोलूंगा, जो भी दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में आपका जो भी सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जहां तक बात करें यूएई 3 मंथ के विजिट वीज़ा के हवाले से, तो इस बारे में दो तरह की बेसिकली इंफॉर्मेशन है, मतलब दो तरह के तरीकाकार हैं जिससे आप यूएई का 3 मंथ का जो विजिट वीज़ा है वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 मंथ 2 मंथ का विजिट वीज़ा लेते हैं तो वो तो बेसिकली इजीली आपको मिल जाता है। लेकिन 3 मंथ का विजिट वीज़ा लेने के थोड़े से डिफरेंट रूल्स हैं। वो रूल्स क्या है कि अगर तो आपका कोई यूएई के अंदर आपका कोई रिलेटिव है, जो कि आपका दोस्त है, कज़न है, कोई भी जानने वाला आदमी है, जो कि वहाँ से अप्लाई करवाएगा। अब वो वहाँ से कैसे अप्लाई करवाएगा? वो बेसिकली जिस भी ट्रैवल एजेंट से एक तो वो वीज़ा अप्लाई करवाएगा और दूसरा क्या होगा कि वो ऑनलाइन खुद वीज़ा अप्लाई करवा सकता है। अब ऑनलाइन आप यूएई की वेबसाइट पे जाएँगे, जहाँ पे इनके जो ऑनलाइन वीज़ा बुक होते हैं, वहाँ पे जाके आपने अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के लिए उसके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए? नंबर 1, जो बंदा आपका वीज़ा अप्लाई कर रहा है वहाँ पे, जो आपका रिलेटिव है या दोस्त है, जिस तरह का भी आपके साथ उसका रिलेशन है, वो जो बंदा अप्लाई कर रहा है, उसकी जो सैलरी है, वो कम से कम जो है, वो 5,000 दिरहम तक होनी चाहिए। कम से कम उसकी 5,000 दिरहम तक सैलरी होनी चाहिए। और सेकंडली, जब वीज़ा अप्लाई करेगा तो वहाँ पे वो गारंटी के तौर पे 1,000 दिरहम जो है, वो डिपॉज़िट करवाएगा। ये एज़ ए गारंटी के तौर पे होगा। और इसकी वीज़े की जो कॉस्ट उसको पड़ेगी वो तकरीबन 800 से 850 जो यूए का दिरहम है वो उसको पड़ेगा। तो 1000 दिरहम वो वहाँ पे डिपॉज़िट करवाएगा गारंटी के तौर पे, वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर ही। और दूसरा, उसकी सैलरी जो है वो कम से कम 5,000 दिरहम, कम से कम, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी होनी चाहिए। देन वो क्या होगा कि आपको वीज़ा स्पॉन्सर कर सकता है। तो एक लिहाज से वो बंदा जो कि यूएई के अंदर रहता है, वो अगर आपका वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो वो ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके, यूए की जो वेबसाइट है उस पे जाके आपका इस तरह से वीज़ा अप्लाई कर सकता है। अगर कोई बंदा यूएई से आपका, एक तो ये तरीकाकार होगा, दूसरा अगर वो कोई वीज़ा अप्लाई करवाना चाहता है तो वो फिर थ्रू एजेंट जो है वो वीज़ा अप्लाई कराएगा। अब एजेंट जो है वो 1200 से 1400 दिरहम तक लेते हैं यूएई के अंदर, मतलब 1200 से 1400 दिरहम लेते हैं और सिंगल आपका पासपोर्ट और आपकी नॉर्मल जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, फोटो वगैरह, वो लेंगे। फिर वो जो गारंटी होगी वो अपने बिहाफ पे वो लोग वहाँ पे देंगे। वो आपसे इसीलिए एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं क्योंकि वीज़ा की जो लीगल फीस है वो 800 दिरहम है। लेकिन अगर एजेंट अप्लाई करेगा तो वो 1200 से 1400 जो जो यूए के दिरहम्स हैं वो लेगा। तो एक्स्ट्रा वो इसी चीज़ के लिए बेसिकली लेगा कि क्योंकि वो खुद आपके एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो लगाएँगे, गारंटी जो होगी, जो भी यूए गवर्नमेंट रिक्वायर्ड करती है चीज़ें, वो एजेंट खुद ही वहाँ पे सबमिट करेगा। इसलिए फिर एजेंट का जो रेट होता है, जो ट्रैवल एजेंट वहाँ पे यूए के अंदर है, उनका जो रेट होता है, वो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा होता है। आप देख लें, खुद ही फ़र्क देख लें कि 500-600 दिरहम तक का जो फ़र्क है वो आपको होगा। 800 आप नॉर्मल खुद अप्लाई करेंगे, आपका दोस्त वगैरह या कोई रिलेटिव, उसको पड़ेगा। अगर दूसरा बंदा को अप्लाई करता है, जो कि ट्रैवल एजेंट ही कर सकता है और तो कोई नहीं कर सकता, तो वो आपसे 1200 से 1400 दिरहम लेगा। तो इस तरह से बेसिकली आप जो है वो 3 मंथ का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत टाइम तक 3 मंथ विज़िट वीज़ा बेसिकली बंद कर दिया था। लेकिन बहुत से सारिफ थे जिन्होंने फिर रिक्वेस्ट डाली, जिसकी वजह से यूए ने इसको ओपन किया। अब जब ये ओपन हो गया तो अब इस पे बहुत से लोग जा रहे हैं। इसका फ़ायदा भी होता है, ऑब्वियसली आपको 90 दिन का टाइम मिल जाता है। जॉब सर्च करने के लिए आपके पास काफ़ी टाइम होता है, तो आप इज़िली उस पे जॉब सर्च कर सकते हैं, तो इसका फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका जो लेने का तरीकाकार है, वो आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरह से जो है वो वीज़ा ले सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान से भी लेना चाहें, तो पाकिस्तान में भी कुछ ट्रैवल एजेंट हैं जो इस तरह से वीज़ा आपको दिलवा सकते हैं, जिसकी कॉस्ट फिर वो अपने हिसाब से लेंगे। अब उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से भी जो है वो ट्रैवल एजेंट वीज़ा अप्लाई करवाते हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट या उनका तरीकाकार थोड़ा-सा डिफरेंट होगा बनिस्बत इसके। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 मंथ का जो विज़िट वीज़ा है, आप उस पे जाके काम भी आप कर सकते हैं। अगर आपको जब जॉब मिल सकती है, तो आप ईज़िली उसको कन्वर्ट भी करवा सकते हैं।
तो 3 मंथ के विजिट वीज़ा पे अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम होगा, 90 दिन आपका टाइम होगा। उसके बाद इस पे जॉब भी आपको मिलने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम होता है तो ज़्यादा फिर आप जॉब सर्च कर सकते हैं। और जब ये वीज़ा आपको मिलेगा 90 दिन का, फिर आपको जब वहाँ पे उस पे जॉब मिलेगी, तो फिर अगर आप अपने वीज़े को कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो अगर तो आपकी दुबई की कंपनी होगी, तो फिर आपको इन आउट नहीं होना पड़ेगा। मतलब किसी दूसरी कंट्री में जाके आपको विज़िट वीज़ा टू वर्क वीज़ा कन्वर्ट होने में नहीं होना पड़ेगा, आउटसाइड नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दुबई के अलावा किसी कंपनी में आपको जॉब होती है, शारजाह, फजीरा, उम्मुल क्वीन, ras अल खैमा, फजीरा वगैरह में, तो फिर आपको आउटसाइड जाना पड़ेगा, ओमान या मतलब आप कतर, कुवैत, सऊदी, बहरीन, किसी भी कंट्री में आउटसाइड आपको जाना पड़ेगा। मोस्टली ओमान में लोग जाते हैं। देन आपको वहाँ पे ई वीज़ा सेंड करेगी आपकी कंपनी, फिर आप उस पर ट्रैवल करके जो है आप आ सकते हैं वापस। आप अपनी होम कंट्री में भी वैसे आ सकते हैं। तो इस तरह से आपको इन आउट होना पड़ेगा जब आपको जॉब मिल जाएगी वीज़ा को कन्वर्ट करवाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।